ठीक है। तो अब ध्यान से समझोगे, कहीं दिक्कत होगा तो तुरंत पूछना, हम भी पूछेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 8.1 है ना प्रश्न, यानी पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ध्यान रखना, ठीक है। समकोण समकोण है। AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन A cos A और साइन C cos C ज्ञात करना, ठीक। तो यहाँ पर भुजा का नाम दिया हुआ है ना, AB BC वगैरह दिया हुआ है ना नाम। तो जब भुजा का नाम दिया हुआ हो तो फिगर बना लेना त्रिभुज का, ठीक है। और जब भुजा का नाम नहीं दिया हो तो फिर त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ भुजा का नाम दिया हुआ है ABBC करके, तो हम त्रिभुज बना लेंगे। कहीं पर खुद दिया रहेगा त्रिभुज, कहीं पर हम खुद से बना लेंगे। तो देखो ये A है, बोला है ना समकोण B समकोण है। कौन समकोण है B समकोण है। तो ये जो समकोण है इसको हम B मानेंगे, ठीक है, और इसको ठीक है। अब देखो AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AB यही है, तो ये 24 हो गया। और BC 7 है ना, BC कौन है ये 7 हो गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान रखना, अब देखो समकोण त्रिभुज है, इसकी दो भुजा दी हुई है, और त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अगर अकेला एक हो तो हमको दो ही भुजा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर दो गो त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग निकालना हो तो फिर हमें तीनों भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो साइन भी और कॉस भी है, इसका मतलब दोनों भुजा की जरूरत, तीनों भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो दो तो है तो एक और निकाल लेंगे, लेकिन तीसरी भुजा निकालने से पहले हमको ये डिसाइड करना है कि ये तीसरी भुजा है क्या, है ना, यानी आधार है या लंब है या कर्ण है। तो कैसे पता चला कि ये कर्ण है? क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण है B और समकोण के ठीक सामने क्या है AC, तो वही होगा कर्ण। AC क्या है कर्ण, ठीक है। तो जब कर्ण हमको निकालना हो तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण यानी H बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम सीधे लिखते हैं कर्ण, और कर्ण है क्या यहाँ पर AC ना, तो AC बराबर, अब हम नीचे में लंब या आधार नहीं लिखते हैं, सीधे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो अब देखो AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 625, और 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा केवल 25, ठीक है। तो AC क्या निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे लिख दो 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा आ गई, अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है साइन A कॉस A, ठीक है। तो पहले साइन A है तो साइन A निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना साइन A, तो साइन A को जानने से पहले साइन को समझो। साइन का फॉर्मूला होता है P बट्टा H, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो P बट्टा H, तो यहाँ पर P कौन है, और देखो P किसके लिए साइन A, यानी कि A के लिए P ना, तो A के लिए P यानी लंब ये होगा, तो BC, P बट्टा H होता है ना फॉर्मूला, तो P ऊपर आएगा यानी BC, PBC है ना, तो BC हो गया। और उसके बाद H, तो H तो सबके लिए यही रहेगा ना, तो AC। क्लियर हुआ? अब BC है कितना 7 बट्टा AC कितना है 7 बट्टा 25 हो गया साइन A का। क्लियर हुआ? अब देखो अब दूसरा क्या है cos A, ठीक है। तो cos A, अब देखो cos का फॉर्मूला होता है B बट्टा H, है ना।
तो b बट्टा h, cos के लिए b, cos के किसके लिए b, a के लिए ना, तो a यहाँ है, a के लिए p ये है, h ये है, तो कौन बच गया, यही b होगा क्या, तो b क्या है, a b है ना, तो हम b नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट a b लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है ना, दिख रहा है इधर से, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बेंच को थोड़ा पीछे कर लो, ठीक है, उधर कर लो आराम से, रुक जाओ 1 मिनट, उसके बाद कर लेना। ए बी क्या है, ए बी ना, बी, ए बी बट्टा क्या है, एच आएगा ना, तो ए सी रहेगा एच। अब देखो ए बी का मान कितना है 24, और उसके बाद ए सी का कितना है 25। हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब आराम से उधर कर लो बेंच को, आराम से, घसकाना नहीं, उठा के करो, उठा के करो, हाँ। ठीक है, अब दिखेगा, चलो, तो ये दो का हो गया ना, देखो पहला क्वेश्चन का निकाल दिए साइन ए और कॉस ए का, अब किसका आएगा साइन सी और कॉस सी का, ठीक है, तो देखो साइन सी, फिर यहाँ पर साइन का फॉर्मूला वही रहेगा p बट्टा h, लेकिन अब p बदल जाएगा, देखो यहाँ जो साइन का p बट्टा h आया था, तो यहाँ साइन bc हुआ था ना, सॉरी p bc हुआ था, लेकिन अब देखो यहाँ भी साइन का फॉर्मूला p बट्टा h होगा, लेकिन यहाँ p किसके लिए है, c के लिए, तो अब यहाँ से देखना है p, तो c के लिए p कौन, ये वाला 24, यानी ab, पहले 24 नहीं, पहले ab, ठीक है, तो ab अब बट्टा h तो वही जाएगा, AC, देखो C के लिए भी H वही है, तो AB कितना है, AB का मान कितना है 24 बटा AC कितना है 25, AB 25, AC 25 है, 7 नहीं है। अब देखो cos C है ना, cos C, अब cos का फॉर्मूला होता है B बट्टा H, तो B किस मतलब B बट्टा H होता है ना, तो किसके लिए B देखना है, C के लिए B, तो C के लिए जब H ये है, P ये है, तो B ये होगा, तो यानी BC बट्टा AC, H यही है ना AC, तो अब BC है तुम्हारा कितना 7, अब बट्टा AC कितना है 25, हो गया, क्लियर हुआ, बन गया, बताओ किसी को दिक्कत कोई, पहला क्वेश्चन नहीं, चलो अब दूसरा देखो, ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, आकृति 8.13 ये रहा, ठीक, इसमें क्या करना है, क्या करना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ भी सेम वही चीज है, क्या, यहाँ भी सेम वही चीज है कि दो ठो भुजा दिया हुआ है, तीसरा नहीं है, और यहाँ निकालना का तो त्रिकोण में अनुपात है, दो ठो, तो जब भी दो ठो हो तो तीनों की जरूरत पड़ सकती है, तो तीनों की जरूरत पड़ सकती है, तो जो तीसरा नहीं है उसको निकाल देंगे। तो अब ये डिसाइड करो कि तीसरा जो भुजा नहीं दिया हुआ है वो क्या है, बी है या बी है या एच है, क्योंकि देखो एच यहाँ दिया हुआ है, समकोण के सामने वाली भुजा एच है, लेकिन ये पी और ये बी हो सकता है, या ये बी या ये पी हो सकता है ना, तो दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बदलता रहता है, जैसे P के लिए ये हो जाएगा P, और फिर R के लिए ये हो जाएगा P, P के लिए ये हो जाएगा B, और R के लिए ये हो जाएगा B, तो यहाँ पर मेन चीज ये समझना है। अब ध्यान दो, तो इसको क्या मान रहे हो ये बताओ, तुम्हारी मर्जी, तुम जो मान लो, अगर P मानोगे तो भी H में से B घट जाएगा, अगर इसको B मानोगे और तो ये P हो जाएगा, तो फिर H में से P घट जाएगा, है ना, यानी सीधा से ये समझो, हमको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट QR निकालते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट QR, P और BH को छोड़ो, तो QR निकालो डायरेक्ट, QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब समझो ये हम क्यों लिखे, देखो ध्यान से, QR या तो P यानी या तो लंब होगा या आधार होगा, तो अगर आधार निकालना हो तो भी रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर में से लंब घट जाएगा, अगर लंब निकालना हो तो रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर से आधार स्क्वायर घट जाएगा, है ना, तो हम सीधे QR लिखे हैं, ठीक,
और ये कर्ण है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घट जाएगा, तो ये निकल जाएगा। अब बात समझ में, तो इसीलिए क्यू आर यहाँ लिखे हैं। उसके बाद एच स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस क्या है ये पी यानी क्या पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो पी आर का मान बताओ कितना है, 13 का स्क्वायर और फिर माइनस 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ठीक है। तेरह का स्क्वायर, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का 144। अब 169 में से 144 घट जाएगा, कितना आएगा 25, ठीक। और 25 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा। क्लियर हुआ? तो अब क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया ना, तो अब जो है यहाँ पर 5 लिख दो, कितना है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको ऊपर लिख दो। क्लियर हुआ? चलो अब ध्यान देना, अब निकालना क्या है tan की माइनस cot r, तो tan की माइनस cot r को ध्यान से समझना, माइनस cot अब यही है ना, तो tan p पहले tan p और माइनस cot r दोनों का मान निकालो। तो tan p यानी कि tan का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा b, तो p बट्टा b किसके लिए p के लिए, तो p के लिए p ये होगा और बट्टा b ये होगा, है ना। यानी कि क्यू आर बट्टा पी क्यू आर बट्टा पी क्यू। अब माइनस है तो माइनस दे दो, कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा p, है ना, इसका ठीक उल्टा। लेकिन किसके लिए b बट्टा p, r के लिए, r यहाँ है, r के लिए b ये हो जाएगा और p ये हो जाएगा, यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू, यही होगा ना, क्यू आर बट्टा पी क्यू। अब देखो दोनों एक जैसा है, ये यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस में हुआ और ये माइनस में, तो जब दो एक जैसा चीज हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो कट जाता है, बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मान आएगा, आपको जरूरी नहीं है कि मान लिख करके ही तुम काटो, ऐसे ही कटा है तो काट सकते हो, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यदि साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। अब बताओ यहाँ पर भुजा का नाम दिया है नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। और मतलब खुशी की बात यह है कि जितना भी कोण मतलब है वो सब ए ही है, तो अब यहाँ पर त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना लो इसको, ठीक है। तो देखो साइन ए क्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो इसको लिख दो, चूंकि साइन ए बराबर दिया हुआ है क्या 3/4, या फिर दिया है लिख दो इसको, थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है, इसको दिया है लिख दो। दिया क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4, और चूंकि साइन ए बराबर होता है क्या होता है p/h, इसीलिए साइन ए बराबर p/h अब बराबर 3/4। क्लियर हो रहा है? जो साइन का फॉर्मूला है उस हिसाब से अगर अब देख लिया जाए तो p बराबर और h बराबर 4, यानी कि दो को भुजा p और h मिल गया। अब क्या चाहिए, एक और चाहिए ना, b चाहिए। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला होता ही है, मालूम होगा तुम लोग को। b निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, h² माइनस b², ठीक है। तो h यहाँ पर दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर माइनस p दिया गया 3, 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और घट के आ जाएगा 7। अब क्या बताओ कि 7 जो आया है, 7 बाहर आएगा रूट के, नहीं आएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बाहर नहीं आएगा, यही तुम्हारा b हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये b हो गया, नहीं सेंटीमीटर नहीं दिया होगा, हम इसमें लगा देंगे,
ठीक है। चलो तो अब तीनों मान निकल गया। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। cos a और tan a निकाल है ना। cos a कितना है, मतलब cos a का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h। p कितना है यहाँ, p बटा h, एकदम ठीक। चलो क्या होता है b बटा h, तो b कितना है यहाँ, ये निकला है कितना 7। अब बटा h कितना है, हो गया तुम्हारा आंसर। अब क्या निकालना है, tan a बराबर क्या होता है, p बटा b बटा p कितना है 3 बटा b कितना है, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे दिया है, लिख दो एक बार और। दिया है, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो अब जब 15 cot a बराबर 8 दिया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, cot a बराबर 8 बट्टा 15 का cot a के साथ क्या है, गुना है ना। तो जब 15 का cot a के साथ गुना है तो 15 घर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ भाग हो जाएगा, तो 8 बट्टा 15 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है cot का b बट्टा p, यानी कि अब देखा जाए तो अतः या इसीलिए b हो जाएगा तुम्हारा 8 और p हो जाएगा 15, यानी b को मान निकल गया। अब h निकालना है तो h निकाल लो। h बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p है कितना, p कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस h कितना है, सॉरी b कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का 64, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 289, और 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 17। तो यानी कि h कितना आ गया 17 आ गया। अब निकालना क्या क्या है, साइन a और सेक a। तो साइन a बराबर देखो क्या होता है p बटा h, तो p कितना है देख लो p 15 और h 17 आया है ना, 15 बटा 17 हो गया। फिर उसके बाद क्या निकालना है, सेक a। तो सेक a कितना है, सेक a क्या होता है b बटा h बटा b होता है रे, यस सर, h बटा h है 17 और p कितना है, सॉरी b कितना है 8 है। फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है, चलो हो गया ना। नहीं सर, मतलब बहुत अच्छा है तुमने, फॉर्मूला याद नहीं करो कोई काम करना, क्या एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन तब ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ नहीं पूछेगा रे, नहीं मानो मेरी बात, छोड़ो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, सेक थीटा बराबर कितना है, सेम तीसरा क्वेश्चन, सेम तीसरा क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है, बस वहां पे कुछ और था। क्या था यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे साइन था ना, और यहाँ पे अब क्या दे दिया है, सेक दे दिया, ठीक है। बचना में क्या दे दिया है, सेक दे दिया है, बाकी और कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब देखो तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे सेम, सेक थीटा बराबर क्या है 13 बटा, आप नहीं लिखेंगे, हम दिया है, तुम लोग अपना लिखते रहना, ठीक है। तो देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का मान क्या होता है h बट्टा b, बस का उल्टा होता है ये h बट्टा b, ठीक है। यानी कि h हो गया 13 और b हो गया, अब निकालना क्या है b, दो तो दे दिया तो तीसरा निकल जाएगा ना, तो h स्क्वायर माइनस h कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस b कितना है 12 का स्क्वायर। तो अब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का 144, घटाओ कितना आएगा 25, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 5, ठीक है। तो p आ गया 5। अब निकालना क्या क्या है, अच्छा तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना, एक एक करके सब लिख लो। साइन से शुरू करो, साइन थीटा है ना, तो थीटा दो,
cos थीटा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा, उसके बाद cos थीटा, एक है ही है ना cot थीटा, सेक दिया हुआ ना, साइन का होता है p बट्टा cos का p बट्टा tan का p बट्टा cosec का h बट्टा p और cot का p बट्टा p, है ना। अब इसका हो जाएगा p, बताओ कितना है, p है तुमको 5 बट्टा h कितना है 13, ये हो गया इसका आंसर। अब d कितना है 12 बट्टा h है तो 13 हो गया इसका आंसर, हो गया। p कितना है 12, 5 है 5 बट्टा b कितना है 12, 5 बट्टा 12 हो गया इसका। h कितना है 13, p कितना है 13 बट्टा 5 हो गया इसका। b कितना है 12, p कितना है 5 हो गया इसका। बात करते दो कितना आसानी से बन गया। भारी है सबर का है ना, भारी है। और ये था बोलो वाह, कौन भोग रहा, अल्लाह नहीं करो, खाली बता दो कौन भोग रहा है, उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। खड़े हो जाइए सर, आप खड़े हो जाइए। अच्छा नहीं भूखते तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत, तुम लगता नहीं कि झूठ बोल रहे हो, ठीक है। कौन मौका है बता दो शांति से, तू देखा है। अब हम इसके लिए सीसीटीवी कैमरा चेक करवाएं। जल्दी करवाए था वीडियो में, जरूरी है यार, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो ना। ऐसा नहीं है कि अगर आ गया है समझ में, हम पूछेंगे नहीं बताओगे तो फिर क्या हाल होगा, ठीक है। कचमा है ना, छठा के बाद हम पूछेंगे ही सदमा में, टेंशन नहीं लो। यहाँ तक तो पढ़े हो ना, छठा तक, वो सतवा में घुसने दो, उसके बाद हम बताते हैं तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, और बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग को आ रहा है। पढ़ो आराम से, क्या जुटों का भोग भाग कर रहा है। बायोलॉजी लेना है क्या आगे, पेन भोगने का क्या मतलब है कि स्विमिंग भोगने में अच्छा लगता होगा, तो बायो रख लेना। चलो ध्यान दो, छठा में क्या देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, ठीक, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B हो। अब आगे ध्यान दो एकदम अच्छे से, इसमें ना आराम से एक त्रिभुज बना, ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा B। तुम लोग को क्वेश्चन ठीक से नहीं दिखा, क्या बोल रहा है समझो ध्यान से। कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो हम कोण B को कैसे समकोण बनाते हैं। ये कोण, ये जो समकोण है, तो ये कोण B समकोण नहीं ना है, यहाँ पे दिया हुआ कोण B क्या बोल रहा है, न्यून कोण। कोण A न्यून कोण बोल रहा है, कोण B भी न्यून कोण बोल रहा है, लेकिन समकोण के बारे में नहीं बोल रहा है कि कौन समकोण है। तो त्रिभुज ABC ही ना मानेंगे, तो समकोण कौन बच रहा है, C, तो C हो जाएगा समकोण, ठीक। अब दिया क्या हुआ है, देखो दिया है, वो वाला दिया नहीं जो जलता है, यहाँ पे जो दिया है या दिया गया वो बोल रहा है। कोण A बराबर क्या है, कोण सॉरी कोण A बराबर कोण A और कोण B न्यून कोण है, ये नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है तुमको cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये दिया है ना। और दिखाना ये है कि कोण A बराबर कोण B है या नहीं, तो समझो ध्यान से। cos A का मतलब क्या, cos का मतलब B बट्टा H, तो A के लिए B बट्टा H ना, तो A पर चले जाओ, A के लिए B यही होगा, और H कौन होगा, AB, यानी कि B होगा AC और बट्टा कर्ण होगा AB, H होगा AB, तो BC बट्टा सॉरी AC बट्टा AB होगा ना, तो AC बट्टा AB बराबर cos B। अब cos B यानी कि इसके लिए cos, तो B बट्टा H ही है फॉर्मूला, लेकिन अब इसके लिए B, किसके लिए B, इसके लिए, यानी BC के BC बट्टा AB, सही ना होगा, सही लिखे हैं, देखो ना, B के लिए B यही होगा बट्टा H, तो BC बट्टा AB क्या, लेकिन A के लिए मतलब A के लिए कौन होगा B, A के लिए B ये होगा, तो AC बट्टा AB, बस समझ में। अब ध्यान दो, अब देखो AB अब क्या बच गया, AC बराबर BC, यानी यहाँ पर जो है AC और BC ये दोनों बराबर है, तो जब दो रेखा बराबर हो
तो उस पर बनने वाली जो कोण है वो दोनों भी बराबर होंगे। ये दोनों पर बने ये कोण भी बराबर होंगे। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव, ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पर प्रूव करना था, दिखाना था। क्लियर हो गया। अब चलो आगे 7वां क्वेश्चन। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ये और ये का मान निकालिए। क्या ये क्वेश्चन बना है? वो नहीं बना है ना। तो अब थोड़ा सा ये अच्छे से ध्यान देना, ठीक। पहली बात तो cot थीटा दिया हुआ है, चलो तो लिख लो। दिया गया है या दिया है? क्या दिया गया है? cot थीटा बराबर 7/8, ठीक। चूंकि cot थीटा बराबर होता है b/b, ठीक है। इसीलिए cot थीटा बराबर हो जाएगा b/p बराबर 7/8। क्या यानी कि b हो गया तुमको कितना? b हो गया 7 और p हो गया, अरे यार हमने से फिर दोबारा p लिखा गया, बताओ जरा तुम। और p बराबर 2 तो निकल गया। अब तीसरा निकालो। तीसरा h बराबर p² प्लस b² या b² प्लस p²। तो p कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर और बराबर 64 प्लस 50। अब बराबर जोड़ो, 13 के 3 10 11 113। और ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट से बाहर नहीं आएगी, यानी h क्या बच गया? रूट अंडर 113। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब तीनों भुजा निकल गई तो अब यहाँ पर कुछ दिया है उससे कोई मतलब नहीं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना कोई काम करना पड़ेगा। अब काम क्या है वो ध्यान से सुनो। पहला है ना, पहला में देखो 1 प्लस साइन थीटा है ना, इंटू क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ? बट्टा क्या है? 1 प्लस cos थीटा इंटू क्या है? 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। a प्लस b इंटू a माइनस b पढ़े हो तो बताओ फॉर्मूला। a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो। बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस नॉट प्लस, ठीक। तो अब यहाँ देख लो जरा सा, एक प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a की जगह 1 मान लो और साइन थीटा को b मान लो। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया फॉर्मूला। तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसीलिए a यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई लो? आप देखो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो ये 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा माइनस, बताओ हमारे से साइन cos से लिखा जाता है, क्या लिखे? साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस cos स्क्वायर। अब बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुमको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है ना? स्क्वायर कहाँ ध्यान में है? अब देखो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। तो जब हम इसको उधर ले जाएंगे
तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या, और अगर साइन को ले जाएंगे कॉस को रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये, यही ना होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। बात समझ में आई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब और देख लो, अब स्क्वायर दोनों का है तो दोनों को अलग लिख के और उसके बाद जो है दोनों का होल स्क्वायर कर दो ऐसे। अब बताओ cos थीटा बटा sin थीटा है ना, तो cos थीटा का मान क्या होता है, अरे b बटा h होता है ना, b बटा h, अब बटा sin थीटा का क्या होता है b बटा h। ठीक है, ये दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख लो जरा सा, इधर देखते हैं जगह है, वाह रे वाह नई जगह है, तो जगह नहीं तो यहाँ पे देखो, देख लो ध्यान से, b बट्टा h का मान क्या होगा, b बट्टा h, b कितना है देखो ना यहाँ होगा 7 बट्टा h कितना है 8, h नहीं है, h या नहीं है तो जो नहीं करता है पूरा 113 का स्क्वायर बट्टा p बट्टा h, तो p कितना है 8 बट्टा रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर, सॉरी दोनों का एक ही बार कर देते हैं क्योंकि दोनों का एक ही बार दिया होगा। हो गया, इसका सीधे ऐसे स्क्वायर। अब देखो यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा, और रूट अंडर 13 का स्क्वायर क्या होगा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटा, नहीं तो यहाँ पे काट भी सकते थे। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट हम लिख दिए तो अब रहने दो, आराम से काट देते हैं, काट दो इसको। ठीक है, क्या बच गया 49 बट्टा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो ये ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला को हम तोड़ दिए थे। अब दूसरा देखो, दूसरा में सेम ही चीज है, कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, तो दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है b बट्टा p ना, का स्क्वायर होगा, b कितना है 7 बट्टा p कितना है 8, दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो 7 का स्क्वायर बट्टा 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों का एक ही जैसा है। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो ध्यान रखो। अब है 8वां, देखो अब बताओ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे 3 को इधर लाएंगे, पक्का, चलो ठीक है। तो देखो यदि बोल क्या है क्वेश्चन, यदि 3 कोटे बराबर कितना है 4 है, तो क्या करना है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो चलो जांच कर लेते हैं। पहले हम तीनों भुजा निकाल लेते हैं, 2 को तो मिल जाएगा यहाँ से, है ना। 3 कोटे बराबर क्या दिया हुआ है, 3 कोटे बराबर 4, तो 3 उधर चला जाएगा, तो कोटे बराबर क्या बच जाएगा 4 बट्टा 3, अब बराबर कोटे का होता है b बट्टा p, तो b हो गया 4 और p कितना हो गया तो h निकाल लो, h नहीं है तो h ऐसे निकलेगा, कैसे p स्क्वायर प्लस, अब देखो p कितना है 3 का स्क्वायर, p 3 है ना, प्लस b है 4 तो 4 का स्क्वायर, और उसके बाद अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो h भी निकल गया, अब तीनों निकल गया, तो पूछो है आराम से बनाओ, ध्यान से, कोई इधर उधर नहीं है। देखो पहले ध्यान देना, जो है ना यहाँ पर सबका मान रख दो और उसके बाद कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंख मूंद के नहीं करना, आंख मूंद के करो। देखो 1 माइनस
tan स्क्वायर ए, अब बट्टा कहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर, यही ना है, बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक, आप देखो मान रखो ना। अच्छा एक तो बात बताओ, नहीं छोड़ दो, तो लोग फिर इधर उधर नहीं होता। 1 माइनस tan स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का भी, लेकिन छोड़ ऐसे ही रहेगा। तो एक माइनस tan स्क्वायर है, तो tan a का सीधे पकड़ो, स्क्वायर को छोड़ के रखो, tan a का क्या होगा p बट्टा b, तो p का है देख लो 3 या और बट्टा b, तो p है तुमको कहा गया 3, अब बट्टा b कितना है 4, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर रखो इसका बट्टा, उसके बाद अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 रहेगा ही, अब प्लस tan का यही होगा सेम, नहीं होगा 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, उसके बाद बराबर cos स्क्वायर है, cos का फॉर्मूला b बट्टा h, b कितना है 4 बट्टा h कितना आया है 5, इसका भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर। अब माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बट्टा, सॉरी p का लिख रहे हैं, लिखोगा बड़का हो जाएगा ना, p नहीं लिखेंगे, p है कितना 3 h 5, तो 3 बट्टा 5 का होल हलवा इसका। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 3 बट्टा 4 का कितना होगा 3 या 9 बट्टा 16, अब बट्टा यहाँ भी 1 प्लस 9 बट्टा 16 बराबर यहाँ 16 बट्टा 25 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, हमारे यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो दोनों तरफ बट्टा बट्टा जो या घटाव करेंगे, यहाँ देखो 1 के बट्टा में 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 1 के बट्टा में 1 लिख सकते हो, 1 और 16 कैल्शियम 16, 1 से 16 में भाग देंगे 16 आएगा, 16 इकाई 16 माइनस 9 बट्टा 1 16 कैल्शियम फिर 16, एक इस 1 से 16 में भाग देंगे 16 ही आएगा, फिर 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 ही आएगा, प्लस 16 इकाई 16 9 इकाई 9 बराबर। ठीक है, आइए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 25, 25 इकाई 25, 16 इकाई 16 फिर 25 इकाई 25, तो 9 इकाई 9। अब यहाँ ध्यान दो, 16 में से 9 गया और यहाँ 16 पहले काट दो, खत्म करो, 16 ना क्या, यहाँ भी घटाओ 25 क्या है, दोनों बराबर बस हो गया, ऐसे ही करना। क्या पीछे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, समझ में आया ये। देखो बहुत आसान है, यहाँ पर से तुमको करना क्या था, कैलकुलेशन, चाहे वो बट्टा पर का जोड़ हो, किसी का स्क्वायर हो, बट्टा पर का घटाव हो, तो अब ये बताना अगर हम शुरू करें तो हमको पढ़ाएंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बोरिंग फील हो रहा है क्या, एक तो और है इसके बाद, अब समझो ध्यान से, देखो हम समझा रहे हैं तो समझो, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं समझना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, tan a बराबर कितना है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान गया। अब देखो फिर एबीसी आ गया और फिर नाम आ गया बी ए वो वगैरह वगैरह ना, और यहाँ पर क्या है सी है, ए है, सी है, फिर ए सी, मतलब क्या क्या है, तो अब त्रिभुज बनाना पड़ेगा, मतलब उस टाइम से मेहनत नहीं करना पड़ा था, अब करना पड़ेगा। देखो थोड़ा छोटा बनाते हैं क्या, ताकि जगह ज्यादा रहेगा, ए बी बोल रहा है ना, बी समकोण है, बी समकोण है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक, अब ध्यान देना, बोल क्या रहा है tan a बराबर कितना दिया हुआ 1/√3, ये यहाँ ध्यान देना, बात ये कर लगी उम्मीद से, फिर घर पे जाके ना बने क्वेश्चन कभी सर ठीक से पढ़ा नहीं करो, ध्यान दे इधर पढ़ाई होगा, ध्यान दो 1/, क्या है tan a बराबर 1/√3, वही चीज है, tan a का मान क्या होता है p/b होता है ना, तो tan a बराबर p/b। अब एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, a के लिए p ये होगा और b हो ये होगा, यानी कि
पहले यहाँ दे ये देखो, तो p कौन है? 1/√3 है ना, तो p क्या कितना है? p बराबर 1 और b बराबर √3। अब देखो कि p और b जो है, यहाँ पे कौन p होगा और यहाँ पे कौन b होगा? यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, यहाँ इसका मान डायरेक्ट यहाँ जाएगा। बताओ इसमें कौन क्या होगा? p किस कौन सा p? एक मिनट, p a b होगा या b c होगा? पहले p का बताओ। ये p जो है क्या होगा? b c होगा। क्यों होगा b c? क्योंकि a के लिए p है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये होगा p a होगा या ये होगा b c? कितना आएगा ये? 1। अब उसके बाद b कौन होगा? ए भी। देखो ए के लिए बोल रहा है ना, यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है, लेकिन कहीं पर tan ए नहीं लिखा रहता। या इससे पहले जो अपने बना रहे थे तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम नहीं दिया रहता, इसलिए हम त्रिभुज नहीं बनाते थे। लेकिन अब नाम भी दिया गया है और ये बता भी रहा है कि किसके लिए p और b है? ए के लिए। तो यहाँ पर स्पष्ट मान रखना पड़ेगा पूरी तरीके से। यहाँ पे हम किसी को भी b और किसी को भी p नहीं मान सकते। हम इसको b नहीं मान सकते, हम बात है समझ में, और इसको p नहीं मान सकते। अब यही p मानना पड़ेगा और यही b मानना पड़ेगा। बात है समझ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 यानी 3। क्लियर है? 3 हो गया 3। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है? एक तो क्या बच गया? h बच गया। h निकाल लेते हैं, ठीक है। h इस पर निकाल लेते हैं। क्या देखो h क्या हो जाएगा? ये कितना है? ये 1, एकदम ठीक। अभी कितना है √3? 3। चलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा? प्लीज आ जाएगा। लुतो √3 1 अब प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। इसके इससे कट जाएगा ना। चलो मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को। हालांकि हमरे से जानबूझ के मिस्टेक नहीं हुआ है ना, गलती से हो गया। ये 4 और अब क्या आएगा? जा, अब रूप नहीं आएगा। 4 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। h आया बात समझ में? चलो तो अब h भी आ गया, b भी आ गया और b भी आ गया। जब तीनों आ ही गया है तो ई महाजन को निकाल ही लेते हैं क्या? अब देखो, हाँ एक और चीज समझ लीजिए, साइन a और cos c दोनों एक ही साथ में लिखा हुआ, तो इसका कुछ मतलब समझ में आया? यानी कि साइन a का cos c के साथ गुना है। क्या है? गुना। हाँ चलो तो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है? साइन a cos c अब प्लस चलो बनाते हैं साइन ए का क्या होता है? p/h। अब मिलाओ, यहाँ पे मिलाना भी पड़ेगा, h लिख दे दो। तो साइन ए का p/h यानी a के लिए pa और बटा h यानी 1/2। भैया क्या क्या कहाँ एक? अच्छा कहाँ cos है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो गलती हो जाता है। बताओ, बोला सा नहीं मिटाने के लिए मिटाना पड़ेगा cos a और ये sin c। अब ठीक है, चलो ठीक है। तो cos c का क्या मान होगा? cos का होता है b/h, तो b किसके लिए? c के लिए ना। तो c के लिए b यही होगा, 1/, h क्या होगा? यही होगा प्लस cos a, cos का b/h और a के लिए ना b, a के लिए b है √3 अबट्टा साइन, सॉरी cos a के लिए h कौन? 2 ना, इंटू। देखो ये पॉइंट हम इंटू का दे रहे हैं। साइन c, तो साइन का p/h, लेकिन किसके लिए p? c के लिए ना, c के लिए p होगा √3 अबट्टा 2। कितना होगा? 2 हो गया। अब गुना कर दो, 1 इकाई 1 का 2 गुना 4 यानी 1/4 प्लस यहाँ भी गुना कर दो, 3 आएगा सिर्फ, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। गुना 4 अब बराबर बट्टा का जोड़ बनाना आता है।
आता है रे? 4 4 कैल्शियम 4, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 अब प्लस 4 इकाई 4 3 इकाई 3 1 बटा कटे वाह जी लाओ जाओ लाओ जीरो आएगा यहाँ। भाग में कटेगा तो और गुना में कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। जोड़ घटाव नहीं है कि जीरो आ जाएगा। चलो अब दूसरा देखो, मतलब शर्म भी नहीं लगता है बोलने में। अब देखो दूसरा बोला जाता है, ऐसे कैसे बोला जाएगा? ऐसा मिस्टेक हो जाता है, बोला जाता है। झूठ नहीं बोलो, गलत सलत नहीं बोलो। cos a cos c कितना हो जाएगा? cos a into ठीक है लिखे हैं cos a into cos c। हाँ मतलब बार बार थोड़ी ना गलती हो जाएगा, एक बार हो जाता है, एक बार हर बार थोड़ी हो जाएगा। अब माइनस क्या है? साइन साइन ये नहीं हो गया, रुको ना। साइन ए साइन सी ठीक तो है, साइन ए साइन सी वो आके खुद याद देंगे, ठीक है? ज्यादा हल्ला चला नहीं किया याद ध्यान दो। cos a into cos c, तो cos a का क्या मान है? राइट? अगर इसमें से नहीं देखना है ना, नहीं देखना है ना, यहाँ से देख लो। cos a का क्या मान है? इनटू cos c का क्या मान है? माइनस कौन है? कौन? वही पूछ रहे कौन है? उठो, क्या बाबू दिक्कत है? प्रॉब्लम कुछ होगा? शायद ट्रेन में ताली मारने से पैसा मिल जाता है, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। पैसा चाहिए तो फिर ताली मारने से पैसा मिलता है खास करके। तुमको चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर ताली क्यों बजाना? ऐसे ही मच्छर उच्छर तो नहीं था? जो तुम कर रहे हो ना, मालूम है? खैर छोड़ो, दोबारा अगर इधर उधर देख लिए तो आके बहुत मार मारेंगे, निकाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या सिनेमा चल रहा है? कोई डायलॉग में तुम ताली मार रहे हो? हद है तुम्हारा यार, कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा कि पढ़ा रहे हैं तो शांति से सुनो सुनो समझो। ताली मार रहा है बैठो, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। चलो समझ में आया? अब देखो माइनस के बाद साइन ए है, साइन ए का मान यहाँ है 1 बटा, साइन सी का मान है यहाँ है, साइन सी का मान 3 बटा 2। देखो काहे को इतना मगजमारी कर रहे हो? जब यहाँ ये दिया हुआ तो क्या नहीं दिया रहता तब ना। चलो तो अब देखो √3 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? √3 2 दूना 4 माइनस ये आएगा √3 अब बट्टा 2 दूना 4 बट्टा 2 दूना। अब बताओ, अब जीरो नहीं निकलता है मुझसे? नहीं होगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया था ना, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब जीरो है तो हम नहीं बोल रहा है। ये देखो ये प्लस में है √3 बट्टा 4, आई माइनस में √3 बट्टा 4, दोनों कट जाएगा, कट के क्या आएगा? जीरो। देखो एक का पहला का 1 आएगा और दूसरा का 0 आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पढ़ रहे हो? तो समझ में आएगा तो ताली बजाना, ठीक है? चलो अच्छा, दशमा का क्वेश्चन नहीं है, रुको होगा रे, ऐसे कैसे नहीं होगा? रुके निकालेंगे, डॉन डालना है, ऐसे कैसे नहीं होगा दशमा? चलो है छुट्टी, कौन छुट्टी? किसको चाहिए छुट्टी? किसको चाहिए छुट्टी? खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ। कोई काम है तो फिर छुट्टी क्यों चाहिए? 5 मिनट चाहिए, एक क्वेश्चन के बाद 5 मिनट देंगे, ठीक है? ये वाला लास्ट है ना, इसलिए देखो पढ़ो। 11वां? अच्छा वो हाँ चलो ना देखिए, हाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ भी त्रिभुज का नाम प्रॉपर दिया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से, तो पार्ट ले क्या ला हमने दे दे, ताली भी बजता है।
हाँ यहाँ रहने दो, सुरक्षित स्थान हमारे हाथ में है इसका, ठीक है। 13 होगा। चलो हाँ, तो मार नहीं आता तो होगा नहीं, आप देखो अपने सर ताली बजाना, तो उस पर सीधा हो जाएगा धीरे धीरे। क्या राहुल सर को जाएगा इसका, तुमको ऐसे फिर छोड़ दिया जाएगा क्या। अब हम क्या करेंगे बताओ, क्लास में बैठ के हम नहीं मारते हैं, इसीलिए उनको बोलेंगे, तो हम मारते तो आप तो अच्छी बात है ना। चलो हल्ला नहीं करो, हो गया हल्ला नहीं करो। देखो क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है फिर हल्ला क्या हुआ, जल जाएगा बारिश से। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, सब पीछे से उतरना है ना। Yes. ऐसा नहीं समझो कि हम नहीं आ सकते हैं। इधर देखो पहले त्रिभुज बना लो। ए सॉरी ये नहीं, पी क्यू आर है, त्रिभुज का मतलब पी समकोण कोण है क्यू ना, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, R. और ये समकोण है तो दे दो इसका साइन, नहीं भी दो तो चलेगा। अब देखो क्यू आर सॉरी पी क्यू कितना है 5, यानी ये 5 है, ठीक है। और QR. पी आर प्लस देखो सिर्फ क्यू आर है रे, सिर्फ क्यू आर है, न सिर्फ क्यू आर है न सिर्फ पी आर है, क्या है पी आर प्लस इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज और ध्यान दो, देखो तो ये जो है यहाँ ये दोनों साथे दे दिया है, तो दोनों को अलग अलग तो करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात में ये दोनों में से कोई एक ही चाहिए, दोनों तो चाहिए नहीं, है ना। तो जब तक ये दोनों अलग अलग नहीं होगा तब तक हम ई महाजन को साइन पी कॉस पी और टेन पी को नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों अलग होना चाहिए, ये दोनों अलग होने के साथ ही क्या होगा, तुम्हारा त्रिभुज का त्रिभुज का माना जाएगा। जैसे पी क्यू दिया हुआ ऑलरेडी, पी आर अलग होगा तो पी आर इसका माना जाएगा, क्यू आर अलग होगा तो क्यू आर इसका माना जाएगा, है ना। तो क्या इसको 12-13 कर दे अलग यहीं पर, बीच से काट देते हैं, है ना। बोले यस सर, अरे इसका कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना, ऐसे ही सीधा मार देंगे कैसे निकलेगा, समझो ध्यान से। देखो समकोण त्रिभुज का पता है तुमको कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है ना। तो बस वही चीज लिख लेंगे, यहाँ पे ये कर्ण होगा तो बी आर का क्या होगा वर्ग, यानी पी आर कर्ण है ना, पी आर का वर्ग बराबर। अब देखो इसको अगर इसको आधार मानते हो तो भी वही चीज होगा, इसको अगर आधार मानो तो भी वही होगा, दोनों सेम ही है। या तो इसको लंब मानो या इसको लंब मानो, अगर ये लंब मानोगे तो ये आधार, ये लंब मानोगे तो ये आधार, ये आधार मानोगे तो ये लंब, और ये आधार मानोगे तो ये लंब। बात एक ही है ना, और दोनों को जोड़ते ही हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो जोड़ दो। क्या आएगा, पहले हम पी क्यू लिख देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आई लो समझ में है। अब अच्छे से समझो, ठीक है। हाँ पी आर कहाँ गया, अच्छा देखो पी आर प्लस क्यू आर है ना, एक मिनट रुको, पी आर का वर्ग है, ठीक है, बराबर यहाँ पर इसको ना पी आर को हम अलग कर लेते हैं, यानी क्यू आर को उधर ले जाते हैं, तो ये पी आर इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 25, बताओ लगता जाता है यहाँ पे कर्सर थोड़ी चलेगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस, सही लिखे हैं? सही लिखे हैं कि नहीं? देखो ना पी आर इधर रोक लेंगे तो क्यू आर इस प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर 25 है ऑलरेडी, ये उधर जाएगा तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना, बस वही चीज। अब देखो तो जो पी आर है वो बराबर है 25 माइनस क्यू आर के, तो जो पी आर है हम वहाँ पे 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे पी आर है वहाँ पे 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ है पी आर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी आर के बदले 25 माइनस क्यू आर, क्या इसका स्क्वायर है तो भी को स्क्वायर कर देंगे, बराबर पी क्यू का ऑलरेडी मान दिया हुआ है, ये तो है ही क्यू आर का स्क्वायर, तो ये रही नहीं दो,
ये ब्रैकेट में नहीं होता लेकिन रहने तो लिख दिया तो ठीक है। अब देखो ये याद आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद नहीं है? a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो इसको, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2 इंटू a यानी 25 इंटू b यानी क्यू आर, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अभी नहीं, अभी b प्लस बी स्क्वायर भी होगा ना, तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, क्या होगा 25, अब प्लस क्यू आर का जो है वही रहेगा, ठीक है। सर कहाँ से लाए हैं सर? क्या हुआ? ये सर ये वाला, हाँ सर। ये वाला समझ समझो, आला है सर। ये वाला हाँ यस सर। समझो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है कुछ होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो ये सेम उसी फॉर्म में है ना। देखो अगर 25 को a मानते तो a, माइनस क्यू आर को b मानते तो b, तो a और b हो गया, a माइनस b हो गया, तो a की जगह कितना है 25 ना, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 आ गया फॉर्मूला वाला 2ab, 2 a तो a है 25 तो 25, b की जगह कितना है q r, तो q r हो गया 2ab, अब प्लस b स्क्वायर होता है तो प्लस हो गया, अब b स्क्वायर b की जगह कितना q r, तो q r का स्क्वायर हो गया, ठीक है। वो फॉर्मूला से लाए हम डायरेक्ट, इधर हो रहा है सबका, कोई दिक्कत नहीं। और इधर तो जो है वो दिया ही हुआ है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर जो है सही है, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर होगा 625, माइनस से 2 पंचे 50 क्यू आर, और ई वाला पता है क्या होगा, इसको और शॉर्ट में बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, समझो ध्यान से। ई क्यू आर स्क्वायर इधर भी है प्लस में और क्यू आर स्क्वायर उधर भी है प्लस में, तो जब बराबर के दोनों साइड एकदम एक ही जैसा चीज होता है ना तो वो कट जाता है आपस में, तो ये खत्म कर दो ये, ठीक है। और उस तरफ क्या है प्लस में 25 है, तो अगर हम उसको इधर ले आते हैं तो वो माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस 25 कर ही दो यहाँ पर, नहीं तो हाँ कर दो, हटाओ, छोड़ो छोड़ो, हमारा मन बदल गया, नहीं करेंगे माइनस, ठीक है, बराबर 25 रहने दो, और इधर से जो संख्या है ना उसको उधर ले जाओ, तो इधर ये जो 625 से उधर चला जाएगा, इधर क्या बच जाएगा माइनस 50 क्यू आर, अब बराबर 25 उधर है, इधर ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है ना, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 625, अब ये आएगा माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, बराबर 625 में से 25 घटेगा तो माइनस 600 आएगा, सिर्फ 600, ये कट गया माइनस से माइनस, अब क्यू आर बराबर क्या आ गया 600 बट्टा 50, क्यों, क्योंकि क्यू आर का 50 के साथ इधर गुना है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 50 कट जाएगा 600, 50 से कट जाएगा 600, कितना आएगा 12 आएगा, तो क्यू आर बराबर क्या आ गया 12। अब क्यू आर जो 12 आ गया, तो अभी तो एक ही तो आया है ना, ये वाला तो ही बाकी है, तो ये वाला कैसे आएगा, देखो पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो अगर यहाँ पर क्यू आर का मान अब रख दे हम, पी आर भी बन जाएगा ना, थोड़ा बड़का है और थोड़ा क्रिटिकल है, तो समझो पी आर बराबर क्या था 25 माइनस क्यू आर ना, तो 25 माइनस क्यू आर की जगह आप कितना दे देंगे क्यू आर का अपना मान यानी 12, तो 12 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ना दूसरा कलर करते हैं क्या, ताकि दिखेगा, अरे नहीं हुआ, अब कैसे नहीं होगा, लो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हल्ला नहीं करो, ठीक है, 25 माइनस 12 होगा, नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा, समझ में आ गया, हल्ला नहीं करो, इसमें ले लेते हैं लाल, अब दिखेगा, चलो 12 और ऐसा कस के इसको मिटाओ, उसके बाद 12 कितना आएगा 25 में से 12 गया 13 आएगा ना, यार कितना आ गया 13 लिखने के लिए कितना देर तक पापड़ बेलना पड़ा क्या, अब तो 13 लिख दिए, तो अब तो क्लियर हो गया, 13 सेंटीमीटर इसको कर दो, यहाँ भी सेंटीमीटर कर दो। अब देखो तीनों भुजा आ गया, ये आ गया 12, ये आ गया 13 है ना, तो अब जब तीनों आ ही गया है तो जो भी है सबको निकाल लेते हैं हम, निकल जाएगा ना। चलो तो अब यहाँ पर तो है जगह नहीं,
अब इससे पहले एक पे जाते हैं, इसमें जगह है तो यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या, साइन पी कॉस पी और टेन पी है ना। साइन पी क्या, साइन पी और कॉस पी और टेन पी, यही है ना। चलो समझो अब ध्यान से, साइन पी कॉस पी टेन पी है, मतलब इनको देख लेते हैं, तो लोग बाद में फिर बोल रहे हैं क्या है टेन पी, वही तो हम भी बोल रहे हैं टेन पी क्या। चलो क्या है टेन, टेन साइन पी, यानी साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। क्यों लिखे हम पी बटा एच, सीधे लिखो ना पी, साइन पी है ना, तो साइन पी के लिए जो है हम पहले पी, साइन पी है ना, तो पी बटा एच होता है, तो पी के लिए पी कौन होगा, पी के लिए पी क्यू आर, 12 सीधे लिखते हैं, क्यू आर लिख देते हैं पहले, थोड़ा सा आसानी पड़ेगा, क्यू आर बटा एच पी आर, तो क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा क्या होगा, क्यू आर बटा पी आर। अब इसका भी लिख लो पहले, ठीक है। कितना आएगा इसका मान, क्यू आर है कितना, देखो क्यू आर कितना है 12 बटा पी आर 13 है, तो 12 बटा 13 यही होगा ना, 12 बटा 13 हो गया आंसर। अब cos p, ठीक है, तो cos p होता है b बटा h होता है ना, तो b बटा h यानी b p के लिए b है ना, तो b क्यू आर बटा h पी आर, क्यू आर बटा कितना होगा, क्यू आर बटा क्यू आर बटा पी आर ना, क्यू आर बटा वही हो गया रे, क्या था देखो पी ना बी बटा एच कॉस पी, बी बटा एच होता है ना, तो किसके लिए बी है, पी के लिए बी ना, पी के लिए बी कौन है, पी क्यू है ना रे, पी क्यू है, गलत हो गया था, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू कितना है 5 बटा पी आर तो है ही ऊपर 13 जो कि आंसर। अब tan p, तो tan p का मान होता है क्या, b बटा b, p के लिए p यानी क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा क्या होगा क्यू आर बटा पी क्यू। अब दोनों इसमें है, क्यू आर कितना है क्यू आर है 12, पी क्यू है 5, हो गया क्यू आर। देखो भारी नहीं था, बस थोड़ा सा नहीं झोल जाल था, 11 बताई दे, अरे ऑब्जेक्टिव